दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2024 को है सोमवार चतुर्दशी का दिन। और दोस्तों, सोमवार का दिन तो होता ही भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जब साथ में पड़ जाए चतुर्दशी तो भाई इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सोमवार चतुर्दशी के दिन एक गंगा के जल की कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी आपका बड़ा सा काम होगा वह पूर्ण हो जाएगा। आपने बहुत प्रयास कर लिया किसी काम को पूरा करने के लिए, उपाय भी कर लिया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, पर आपका वह काम नहीं हो पा रहा है। चाहे नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे परीक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे धन से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई भी काम हो। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो भाई आप लोगों को इस गंगा के जल की कटोरी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वाला उपाय आपका वह काम पूरा करा देगा। या आपके जीवन में आपकी कोई मनोकामना है तो भाई आपकी वह मनोकामना भी ये उपाय पूर्ण कर देगा। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई दुख और परेशानी भी चल रही है और आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस एक गंगा के जल वाली कटोरी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को इस वाले उपाय को अच्छे से समझना होगा कि आखिर इस एक गंगा के जल वाली कटोरी वाले उपाय को आखिर हमें करना किसको है, किस समय करना है और कहां पे करना है ना। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, हम जानते हैं इस एक गंगा के जल वाली कटोरी वाले उपाय को हमें करना किसको है। तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वाले उपाय को घर के किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है। अब वो घर का जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा वो कौन होगा। तो देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। घर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य को इस वाले उपाय को करना है। मुख्य रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर किसी कारणवश घर में जो माताएं बहनें होती हैं वो उपस्थित ना हो, या किसी कारणवश वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो सोमवार चतुर्दशी के दिन, तो भाई आप लोगों को क्या करना होगा कि भाई इस वाले उपाय को घर का कोई एक बड़ा सदस्य भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब कर सकते हो जब भाई घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या किसी कारणवश वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो। अब अगला जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इस वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय, सुबह के समय करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, इस उपाय को जो करने का समय है वो सुबह का समय है। सुबह कहने का मतलब है कि जितना जल्दी सुबह कर सकते हो उतना जल्दी बाकी कर सकते हो। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को करना शुरू कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस उपाय को इस उपाय का फल ले सकते हो, ठीक है। बाकी शाम के समय या प्रदोष काल में ये वाला उपाय नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न आता है वो ये आता है इस उपाय से जुड़ा हुआ कि भाई इस उपाय को करना कहाँ पर है। तो देखो, ये उपाय दो जगहों पर होगा। पहला तो आपके घर पे ही होगा, शुरुआत इस उपाय की आपके घर से होगी, है ना। और ये उपाय पूरा होगा भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर जाकर ये वाला उपाय पूरा होगा, ठीक है। और दोस्तों, अब हम आपको इस उपाय की एक और सबसे अच्छी बात बता दें। तो दोस्तों, इस उपाय से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी और बड़ी बात भी हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि भाई इस वाले उपाय को हमें किसी और विशेष दिन पर करना है, क्योंकि उसी दिन हमारा जो काम है वो होने वाला है, कोई बड़ा काम है जो कि जिसमें हम आपको सफलता चाहिए पड़ेगी, तो भाई आप लोग उस विशेष दिन पर भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। मतलब किसी भी दिन जब आपको लगे कि हाँ भाई इस दिन हमारा बड़ा काम होने वाला है और इसमें हमें सफलता चाहिए, इसमें हमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद चाहिए, तो उस दिन भी आप लोग ये वाले उपाय को कर सकते हो। बाकी सोमवार जो चतुर्दशी का दिन है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष दिन है, इसीलिए आप लोगों को जो है हम इस वाले उपाय को, इस एक गंगा के जल वाली कटोरी वाले उपाय को समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों, हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे, इस उपाय को करने की विधि क्या है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोग थोड़ा नाम में ही समझो, एक गंगा के जल की कटोरी वाला उपाय, मतलब कि एक कटोरी है उसमें गंगा जल भरा हुआ है, उसी का ये वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसमें हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। कटोरी तो आप सभी लोगों के पास होगी ही होगी, तो एक कटोरी मतलब गंगा जल आप लोगों को इसमें आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। तो क्या करना है, आपके घर में जो गंगा जल उपस्थित हो, और यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि भाई इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। स्नान करके शुद्ध होकर ही इस उपाय को अपने घर पर शुरू करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करते समय जो गंगा जल आप लोग लेंगे वो आपके ही घर का होना चाहिए। ऐसा ना हो भाई आप पड़ोस से जाकर लेकर आए कि भाई हमें गंगा जल की थोड़ी आवश्यकता है तो आप थोड़ा सा गंगा जल दे दीजिए। वैसे इस समय जो है सभी लोगों के घर में गंगा जल रखा ही होता है, तो आप लोगों को यही काम करना है कि भाई आपके ही घर का जो गंगा जल होगा, आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ हो, उसी गंगा जल को इस वाले उपाय में आपको प्रयोग करना है। किसी और के गंगा जल को प्रयोग नहीं करना है, वरना हो सकता है भाई उपाय अच्छे तरीके से काम ना करे, है ना। तो भाई आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ हो उधर चले जाओ और उस गंगा जल को उठा लो। उठाने के बाद अपने घर में एक अच्छी सी कटोरी लो, कटोरी लेना है, थाली नहीं लेना है। मीडियम साइज की एक छोटी सी जो कटोरी होती है उसे लेना है ना। और शुद्ध वाली कटोरी लेना, अच्छी वाली, जो भी आप लोग भगवान के कार्यों में प्रयोग करते हो वो वाली कटोरी लेना है। और कटोरी लेने के बाद क्या करना है, अपने उस गंगा के जल की जो भी बाटकी हो या बाटल हो, कुछ भी हो जिसमें आपने गंगा जल भर कर रखा हुआ हो, भाई उस बाटकी में से आप लोगों को क्या करना है, अपनी इस कटोरी के अंदर गंगा जल भर लेना है। कितना गंगा जल भर लोगे, मतलब फुल
फुल कटोरी भर लो आप लोग, फुल से थोड़ी सी कम हो, इतना गंगा जल जो है आप लोग अपनी उस कटोरी के अंदर भर लो, है ना। कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखो। बाकी बड़ी भी ले सकते हो, पर हमें इतने गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मतलब मीडियम साइज़ की एक कटोरी लेना, उसके अंदर आप लोग फुल गंगा जल भर लेना, फुल से थोड़ा सा कम गंगा जल जो है भरकर आप लोग तैयार करके रख लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है इस कटोरी के अंदर गंगा जल भर लेते हो, भरने के बाद सुबह के समय ही आप लोगों को क्या करना है कि अपने ही घर में जो आपका घर के रसोई घर है ना, मतलब जिसे आप लोग किचन वगैरह कुछ कहते हो, तो भाई जो आपके घर में रसोई घर है, भाई उस रसोई घर में आप लोगों को चले जाना है। और रसोई घर में एक ऐसा स्थान आप लोगों के घर में ज़रूर होगा जहाँ पर आपका मटका या पीने के पानी वाले स्थान होगा, मतलब है ना, मतलब मटका रखा हुआ होगा या गुंड वगैरह जो भी रखा हुआ है जहाँ से आप लोग अपने पीने का पानी भरते हो, तो भाई अपने घर के रसोई घर में आपको वहाँ पर चले जाना है। और देखो अगर किसी के घर में अगर ये वाला स्थान नहीं है तो भाई आज ही बना लो, क्योंकि ये आपके पितरों का स्थान होता है। इसलिए आपके घर में के रसोई घर में एक ऐसा स्थान ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर मटका रखा हुआ हो या परिंदा रखा हुआ हो, जहाँ से आप लोग पीने का पानी कभी कभार या रोज़ जो है भरते रहो, पीते रहो उस जगह से, है ना। तो भाई उस जगह पर आप लोगों को जाना है अपने इस गंगा की जल की कटोरी को लेकर, जहाँ पर आपके घर के रसोई घर में पीने का पानी रखा जाता हो या मटका रखा जाता हो या परिंदा रखा जाता हो, है ना। उस जगह पर जाकर दोस्तों क्या करना है, अपनी इस गंगा की जल की कटोरी को वहाँ पर रख देना है, किसी भी अच्छी सी जगह पर वहीं पर देखकर वहाँ पर आपको इस गंगा की जल की कटोरी को रख देना है। रखने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि एक सिक्का लेकर आना है, ठीक है। मतलब सिक्का चाहिए हमें, नोट नहीं चाहिए, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 2 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 5 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 10 रुपये का सिक्का हो, क्योंकि इससे बड़ा तो फिर सिक्का आता नहीं है, 20 का भी वगैरह, मतलब नया जो सिक्का है वह भी आता है। तो आपको लेना सिक्का ही है, इस बात का ध्यान रखना है। नोट नहीं लगेगा यहाँ पर इस उपाय में, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करना क्या है, आप लोगों को कोई भी एक सिक्का लेना है, चाहे 1 रुपये, चाहे 2 रुपये, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, जो सिक्का आपको मिल जाए भाई कोई भी एक सिक्का ले लेना। और इस एक सिक्के को लेकर, है ना, आना इसी गंगा के जल की कटोरी के पास में जो आपने अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में रख दी है अभी, है ना, उस गंगा के जल की कटोरी के अंदर आपको इस सिक्के को डालना है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। कौन से महादेव है, एक और बार सुन लो, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है, एक और बार सुन लो, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपने जो भी सिक्का लिया हो उस सिक्के को इस गंगा की जल की कटोरी के अंदर आप लोगों को डाल देना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, ठीक है। जैसे आप लोग इस सिक्के को उस कटोरी के अंदर डालते हैं, भाई आपका यहाँ पर आधा उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है। अब भाई आप लोग क्या करो कि भाई आपका जो भी काम है, जिस भी कामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, भाई अपने उस काम के लिए आप लोग निकल जाओ, या जो भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग मतलब उपाय कर रहे हो, आप जो है इस उपाय को यहाँ पर इतना ही छोड़ दो, बाकी आप अपने कामों में लग जाओ। जहाँ पर भी आप लोग जाने वाले हो, जिस भी काम में आप सफलता पाना चाहते हो, आप परीक्षा देने जाने वाले, आपने उसमें सफलता पाने के लिए वाला उपाय किया है, या नौकरी में इंटरव्यू में पास होने के लिए वाला उपाय किया है, या धन प्राप्ति के लिए वाला उपाय किया है, तो भाई अब आप लोगों को जो है अपने काम में लग जाना है, जिस काम के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों ये कटोरी आपने रखी है, इसे सुरक्षित रखे रहने देना, इसे वहाँ से मत उठाना जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, है ना। अब जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है, जैसे कि आप मतलब सुबह इंटरव्यू देने गए और शाम को आपका अच्छा सिलेक्शन हो गया, या दूसरे दिन भी अगर सिलेक्शन हो गया, और या जो भी आपकी दुख और परेशानी थी भाई आपने सुबह उपाय किया, आपकी दुख और परेशानी शाम तक जो है दूर भी हो गई, या अगले दिन या परसों नरसों 2-3 दिन बाद भी दूर हो गई, ठीक है। मतलब जिस मनोकामना के लिए, जिस काम के लिए, जिस दुख और परेशानी के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया है, और आपकी वह दुख और परेशानी या वह मनोकामना या जो काम के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया वह काम आपका सफल हो गया, उसके बाद में आपको वापस से इस कटोरी के पास में आना है, जब तक इस कटोरी को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, या जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया जब तक आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। जैसे ही मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे ही आपका काम पूरा होता है, वापस से आ जाना है इस कटोरी के पास में, है ना, सुबह सुबह ही आना है, मतलब 10, 11, 12 बजे से पहले कभी भी आना है, और आने के बाद इस कटोरी को उठा लेना है। जब उठाना है, जब आपका काम पूर्ण हो जाए, ठीक है। इस गंगा के जल की कटोरी को उठाना है, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्नान करके ही इस कटोरी के पास में आप लोगों को आना है, और अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, क्या हो, शिव जी का मंदिर, जहाँ पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, तो अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, आप लोगों को वहाँ पर इस गंगा के जल की कटोरी को लेकर जाना है। सिक्का उसी के अंदर रहने देना, अभी आपको सिक्के को नहीं निकाल देना है, चाहे 1 का सिक्का हो, चाहे 2 का सिक्का हो, चाहे कोई सा भी सिक्का हो, ठीक है। उस गंगा के जल की कटोरी को सिक्के के साथ में लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर में जैसे ही आप लोग प्रवेश करते हो, तो भाई मंदिर में सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि भाई जो गंगा की जल की कटोरी अभी आप लेकर आए हुए हो, उसके अंदर जो सिक्का पड़ा हुआ है, उस सिक्के को आप लोग निकाल लो, ठीक है। उस सिक्के को निकालने के बाद उसी मंदिर की जो भी दान पेटी हो, जहाँ पर भी आप
आप लोग उस सिक्के को चढ़ाना चाहते हो वही वहां पर जाकर उस दान पेटी में डालकर आ जाएं, या कहीं पर मतलब मंदिर में ही चढ़ा कर आ जाएं। ठीक है, उस सिक्के को चढ़ाने के बाद अब आप लोगों को इस गंगा की जल की जो कटोरी है, इस गंगा के जल को लेकर शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर इस गंगा के जल को आपको चढ़ा देना है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। पर यह काम आपको तब करना है जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जब तक आप लोगों को यह वाला काम नहीं करना है ना, इस सिक्के को भी वहीं पर घर के रसोई घर में रखे रहने देना है और गंगा के जल की कटोरी को भी वहीं पर रखे रहने देना है जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। और जैसे ही काम पूरा हो जाए भी उस कटोरी को उठाना है सुबह के समय, जिस भी दिन आपका काम पूरा हो जाए सुबह के समय उठाना है और अपने ही घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाना है और सिक्के को तो डालना है दान पेटी में। और उसके बाद में ये जो गंगा के जल की कटोरी है, इस गंगा जल को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको चढ़ा देना है और भगवान से अपनी मनोकामना के लिए धन्यवाद करना है कि भगवान आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना ताकि हमारी जो भी मनोकामना है वो हमेशा पूर्ण होती रहे और हमारे ऊपर कभी भी कोई दुख और परेशानी ना आए। ऐसे आपको भगवान से मतलब प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है और उनसे धन्यवाद करना है कि आपने हमारा ये जो काम है इसको पूरा कर दिया, हमारी जो मनोकामना है इसको पूर्ण कर दिया, हमारी जो दुख और परेशानी है उसको दूर कर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों इसके साथ ही ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय हम आपको वापस से बता देते हैं कि जरूरी नहीं है कि इसी सोमवार के दिन आप लोग ये वाला उपाय करो। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, उस दिन कर सकते हो जिस दिन आपका कोई काम हो, जिस दिन आपको उस काम में सफलता चाहिए हो, है ना, या आपकी किसी दिन एकदम से दुख और परेशानी आ गई और आपको उस दुख और परेशानी से छुटकारा चाहिए, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, तो भाई उसी दिन आप लोग इस वाले उपाय को करना शुरू कर देना और जैसे ही आपकी दुख और परेशानी दूर हो जाए इस उपाय को शिव जी के मंदिर में जाकर पूरा कर लेना, है ना। तो इस उपाय को आप लोग किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस दिन आपका काम पूरा होने वाला हो या जिस दिन आपको सफलता चाहिए हो। ठीक है, बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले अबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।